हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन के चैनल पे, जहाँ पे हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज मैं क्लास 10th वालों के लिए लेके आई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली इस साल सिलेबस है क्या। सीबीएसई की साइट पे जाने के बाद मैथ, साइंस, इंग्लिश का तो सिलेबस मिल रहा है, लेकिन एसएसटी का कोई अता पता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आई हूँ इस बार का अपडेटेड सिलेबस, दैट इज क्या डिलीट हो चुका है, क्या सिर्फ असेसमेंट में कंसीडर किया जा रहा है, कौन से चैप्टर्स कंप्लीट आ रहे हैं, मैथ्स में क्या क्या आने वाला है, ये सब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है आपकी 4 किताबें हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इन सारी किताबों में जितने जितने चैप्टर्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगी, और उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अब जो है एनसीईआरटीज अपडेट हो चुकी हैं, बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है, लेकिन जब आप बुक स्टोर से परचेज कर रहे हो तो वो आपको लास्ट ईयर की ही बुक्स बेच रहे हैं। मेरे ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो वहां पे बेटा अगर आप पुरानी बुक ले लेते हो नई देख के, क्योंकि वो नई दिखने में कवर पेजेस सिमिलर, कवर पेज चेंज करना चाहिए था सरकार को इस बार, कवर पेजेस सिमिलर, थिकनेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो बच्चे कंफ्यूज होके, बच्चे बेचारे भोले होते हैं, वो ले लेते हैं। मैं भी ले लेती, लेकिन अंदर के डेटाज आर डिफरेंट। अब की बुक में अंदर जो सिलेबस में डिलीशन बीच बीच में आया था टॉपिक्स में वो हट चुका है, तो ये डिफरेंस है। तो आप प्लीज एनसीईआरटी अगर परचेज कर रहे हैं तो एकदम देख के ही कीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। जो बच्चे स्कूल से परचेज कर रहे हैं वो तो अपडेटेड ही मिल रही है, उनको स्कूल वाले अपडेटेड ही दे रहे हैं। बुक स्टोर्स जो हैं वो बुद्धू बना रहे हैं, तो बुद्धू ना बनिए और बिल्कुल अपडेटेड एनसीईआरटीज लीजिए, क्योंकि आज के इस सेशन में भी मैं आपको वो टॉपिक्स जो बोलूंगी कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, तो उस कंप्लीट चैप्टर मतलब एनसीईआरटी जो अपडेट हो गई है उसके अकॉर्डिंग ही कि कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। जैसे एग्रीकल्चर चैप्टर ज्योग्राफी में काफी कुछ बीच में डिलीट हुआ था, लेकिन वो कंप्लीट यहाँ पे लिखा होगा, क्योंकि आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर ऑलरेडी एनसीईआरटी में अपडेट कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो करें शुरू आज के सेशन को। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारी प्यारी चहेती मोस्ट लव्ड किताब हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में बच्चों पिछले साल भी 5 चैप्टर्स आए थे, इस साल भी 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर। नाउ लेट्स सी इसमें क्या क्या हमारा आने वाला है। तो पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट आ रहा है बच्चों, यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। कंप्लीटली ये आ रहा है हमारे एग्जाम में, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। यूरोप चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आई एश्योर यू। पिछले साल के बच्चे बोलते हैं ये बात कि मैम हमें हिस्ट्री तो कहीं और समझ ही नहीं आती थी, तो बिल्कुल एकदम हम आपको स्टोरी फॉर्म में कराने वाले हैं। यूनिफिकेशन फ्लो चार्ट से कराऊंगी, आपको चुटकियों में याद हो जाएगी, तो बहुत आसान होने वाला है ये चैप्टर। प्लस एक्सपीरियंस के साथ आपको ऐसे क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में ही आएंगे। ये भी आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस के नीचे कमेंट्स जाके देखें तो वही आया जो हमने पढ़ाया। चलिए, तो नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है। देन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। नाउ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर में जो टॉपिक है 1 से 1.3 का, दैट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपकी एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर है, हम भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन बोर्ड्स में सिर्फ ये टॉपिक आने वाला है। बाकी बचा हुआ जो टॉपिक है 2 से 4.4 तक, 19th सेंचुरी, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स, ये जो है वो सिर्फ या तो आपके जैसे स्कूल में स्कूल असेसमेंट्स होते हैं ना, क्विज हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया, उसमें कंसीडर किया जाएगा। तो वी विल डू द कंप्लीट चैप्टर, बट हमें बोर्ड्स के लिए सिर्फ ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। आधे घंटे का चैप्टर भी नहीं बना जो 3 घंटे का होता था, तो बहुत आसान हो गया। ग्लोबल वर्ल्ड बहुत डिलीट हो गया, एनसीईआरटी में पूरा मिलेगा। करना हमें बोर्ड्स के लिए सिर्फ इतना है। आई थिंक 1 नंबर की वेटेज रखेगा ये टॉपिक बस। देन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट चैप्टर विल ओनली बी असेस्ड इन योर पीरियोडिक एग्जाम, यानी कि आपके यूनिट टेस्ट में इसको कंसीडर किया जाएगा। आप लर्न पढ़ेंगे तो पूरा ही, यूनिट टेस्ट में आ रहा है तो क्या मतलब मार्क्स नहीं लगेंगे क्या? मार्क्स तो लगेंगे। तो हमें पढ़ना पूरा है, हमें याद भी करना है, लेकिन हम उसको याद करके भूलने का आज़ादी है हमें। हम अपने बोर्ड्स के एग्जाम में दिमाग को थोड़ा खाली रख सकते हैं। लास्ट चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड कंप्लीट एग्जाम में आ रहा है। तो अगर 5 चैप्टर आपके हिस्ट्री के हैं उसमें से 3, पहला, दूसरा और 5वां कंप्लीट आ रहा है।
तीसरे चैप्टर में 1 to 1.3 टॉपिक तक बोर्ड्स में आ रहा है, और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ यूनिट टेस्ट में आ रहा है। बढ़िया, एकदम सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट किताब हमारी प्यारी ज्योग्राफी है। 7 चैप्टर्स ज्योग्राफी में है, और लास्ट ईयर बच्चों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही सबसे डिफिकल्ट लगती थी, क्योंकि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट लर्निंग दिस ईयर। तो जिसमें से सबसे पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हमने अपने पेड बैच में कर भी लिया है बच्चों, और मतलब पेड बैच में चल रहा है हमारा। तो जिसने जो भी इस चैनल पे पहली बार ये वीडियो देखने आया है, मुझे पहली बार देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पेड बैचेस साइंस एंड फन की ऐप पे अवेलेबल हैं। बोर्ड्स फाउंडेशन नाम का बैच है जो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, जहाँ पे एवरी TTS मैं 5 to 6 SST पढ़ाती हूँ। लाइव डाउट्स लिए जाएंगे, लाइव डिस्कशंस होंगी, लाइव चैप्टर पढ़ाया जाएगा, टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, MCQs होंगे, असर्शन रीजन, केस बेस, हमारी पर्सनल बुकलेट आपको प्रोवाइड की जाएगी ऑफलाइन के बच्चों के नोट्स वाली, वो आपको मिलेगी जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं बोर्ड्स फाउंडेशन बैच में, तो वो आप परचेज कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वहाँ पे मैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करा चुकी हूँ। पूरा चैप्टर आ रहा है, पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर इज कमिंग इन योर एग्जाम, नथिंग इज डिलीटेड। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में डिलीट तो हुआ है, लेकिन वो आपके NCERT में अपडेटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर डिलीट हुआ था, तो आपके NCERT में इस बार हटा ही दिया। अब यहाँ पे आपको वही टॉपिक्स मिलेंगे जो NCERT में तो दिए हुए हैं, लेकिन आपको कंसीडर नहीं करने। तो तभी मैं कह रही हूँ NCERT न्यू वाली आपके पास है, तो हमें वही पढ़ना है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में उतना ही पढ़ना है जितना आ रहा है। जैसे कि स्पीशीज की क्लासिफिकेशन हट गई थी, लास्ट ईयर ही हट गई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर हट गया था, तो ये हट गया है, डिलीट हो गया है। वाटर रिसोर्सेज कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, नन्ना सा चैप्टर है जिसमें मैप ही आ जाता है ऑलमोस्ट, या केस बेस्ड आ जाता है 4 नंबर का। एग्रीकल्चर चैप्टर अगेन इसमें पूरा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसमें भूदान वगैरह टॉपिक जो है वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन आपके कुछ क्रॉप्स भी डिलीट हुई हैं, लेकिन आपकी वो NCERT में ही अपडेटेड है, तो वो NCERT पतली सी हो चुकी है आपकी ज्योग्राफी की। Same goes for manufacturing industries. A lot of industries are deleted now. Jute, cement, sugar, it is deleted now. लेकिन वो आपकी NCERT में अपडेटेड है, तो यहाँ पे आपको इसलिए कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों? अच्छा, मैंने बता दिया ना, ये जो PDF है ये CBSE की साइट पे अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम ना हो, मैं ये PDF हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे अपलोड करवा रही हूँ। अगर आपने बैच परचेज नहीं भी किया तब भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो फ्री नोट्स के कॉलम में जाके, वहाँ मैं इसको आज ही अपलोड करवा दूंगी ताकि आपको ईजी हो जाए। 7th चैप्टर लाइफ लाइन्स में सिर्फ और सिर्फ रोडवेज टू रेलवेज वाला टॉपिक आ रहा है एग्जाम में। आपको पता है आता ही इसमें से है क्वेश्चन, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है। बाकी पाइपलाइंस एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड जो है वो प्रोजेक्ट में या क्विज में या सेल्फ असेसमेंट में ही कंसीडर किया जाएगा। रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम NCERT। तो एकदम मस्त, एकदम हाथ फैला के तुम पूरा 10th पढ़ सकते हो, बहुत कुछ डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बस एक चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल नाम का हुआ करता था NCERT में, वो हट चुका है, वो लास्ट ईयर भी हट चुका था। 5 चैप्टर्स हैं, पांचों के पांचों आ रहे हैं। पावर शेयरिंग कंप्लीट चैप्टर इज कमिंग इन एग्जाम, ये मैं पेड बैच में नेक्स्ट शुरू भी करने वाली हूँ। फेडरलिज्म कंप्लीट चैप्टर कमिंग इन योर एग्जाम। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट कंप्लीट चैप्टर कमिंग इन योर एग्जाम। Political parties, complete chapter coming in your exams. Outcomes of democracy, complete chapter is coming in your exam. तो पूरा का पूरा सिविक्स 5 के 5 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन यार बहुत आसान है। सिर्फ जेंडर, रिलीजन, कास्ट थोड़ा सा लेंदी लगता है बच्चों को, उसमें भी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बताऊंगी, वो 2 क्वेश्चन कर लो, मतलब पेपर में वहीं से आएगा। एक्सपीरियंस, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस रहता है यार, पता चल जाता है। तुम मानोगे नहीं, प्री बोर्ड में तो मतलब बोर्ड में बच्चे कहते पेपर लीक ही करा दिया मैम आपने, तो पेपर एक्चुअली लीक हुआ। हमने सुबह 5 बजे क्लास ली जिसमें 18,000 प्लस बच्चा बैठा, और आप मानोगे नहीं पेपर उसी में से आया जो हमने सुबह किया। तो यार इतना एक्सपीरियंस है, इतनी गट फीलिंग से तभी कोई यहाँ पे बोलता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम कुछ गलत नहीं बोल सकते। तो इतने एक्सपीरियंस के साथ, इतने गट फीलिंग के साथ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली ऐसा हुआ और एक्चुअली ऐसा होता आया है। यूट्यूब पे मेरा पहला साल था लास्ट ईयर वाला, लेकिन मैं ऑफलाइन में कब से बच्चों को जो बताती हूँ वही आता था। वो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस 10 सालों का है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर इकोनॉमिक्स, प्यारी सी मतलब पप्पी वाली किताब है, एकदम पुच्ची ले लोगे इसकी, ऐसी किताब है, बहुत प्यारी किताब है। डेवलपमेंट चैप्टर छोटा सा नन्ना सा चैप्टर है, पूरा आ रहा है एग्जाम में, है ही छोटा सा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो ये चैप्टर में। मनी एंड क्रेडिट कंप्लीट चैप्टर इज कमिंग इन एग्जाम, अगेन अ प्रैक्टिकल एंड अ नॉलेजेबल चैप्टर। देन ग्लोबलाइजेशन में व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक बोर्ड्स में आ रहा है।
बाकी प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, चाइनीज टॉयज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रगल ऑफ फ्री एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन इंटरनल में आएगा, बस बोर्ड्स में नहीं आएगा। तो बोर्ड्स के लिए बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। लास्ट चैप्टर इज कंज्यूमर राइट्स, ये आपके एनसीईआरटीज में है भी नहीं, ये आपको सिर्फ सीबीएसई के साइट पे मिल सकता है। ये चैप्टर से प्रोजेक्ट बनता है हर साल, ये काफ़ी पहले हमारे टाइम पे भी डिलीट हो चुका था। हमसे एक साल जो सीनियर बच्चे थे उनका कंज्यूमर राइट्स चैप्टर आता था, लेकिन उसके बाद ये डिलीट हो गया था। तो बहुत आसान चैप्टर था, नहीं मेरे टाइम पे आता था। उल्टा मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तब भी आता था। ये अभी पिछले 3-4 साल से नहीं आ रहा है कंज्यूमर राइट्स चैप्टर। ये से प्रोजेक्ट में कंसीडर किया जाता है, प्रोजेक्ट में करना होगा ये, बाकी कंप्लीटली जो है वो डिलीटेड है। तो दिस वाज योर कंप्लीट सिलेबस ऑफ एसएसटी ऑफ ऑल द 4 बुक्स। अगेन अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो बच्चों 5 चैप्टर इसके, जिसमें से ये तो समझ लो सिर्फ पीरियोडिक में आ रहा है, इसमें इतना टॉपिक पीरियोडिक में आ रहा है बस। ये 7 में से ये सिर्फ रोडवेज रेलवेज वाला 7वें चैप्टर में आ रहा है, बाकी 6 पूरे आ रहे हैं। सिविक्स में पूरे 5 आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में 4 में से 3 पूरे आ रहे हैं, चौथे में से 2 टॉपिक्स आ रहे हैं बस बोर्ड्स में। तो बहुत कुछ कट चुका है। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वेटेज एंड परसेंटेज बता रखी है, किसमें क्या क्या आएगा। देखो ना बोर्ड्स का पूरा बता रखा है, ये पूरा 23 नंबर की वेटेज रखेगा, सिविक्स 15 नंबर की वेटेज रखेगा। पहले पता है 20-20 नंबर की वेटेज होती थी, पता नहीं इस बार क्या किया है। एवरी बुक कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे अब ये 23, ये 15, ये 22 मार्क्स, ये 15। तो सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स 15-15 की है, ये 23 एंड 22 मार्क्स का है। बाकी मैप का भी आएगा, ये देखो ना मैप पॉइंटिंग 5 नंबर का आएगा, तो 80 मार्क्स की वेटेज बन गई। ये पूरा आपको फुल फ्लेज दे रखा है, इसमें सारा का सारा विद टॉपिक्स बता रखा है। और यहाँ पे इसके बाद मैप आएगा, और मैप बताने से पहले कहाँ गया हमारा प्यारा मैप। ये सारा मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया पीडीएफ से कि आपको जब मैं पीपीटी ये पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप मानो कि मैप में भी उस दिन सुबह जो हमने किया उसी में से पेपर में आ गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि फिर से वो ये कि हम ये जो भी सिलेबस में आपको बता रही हूं वो हमने साइंस एंड फन की ऐप पे बोर्ड्स फाउंडेशन नाम का बैच चल रहा है क्लास 10th के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं एवरी टीटीएस 5 से 6 एसएसटी की, 4 से 5 साइंस की बाय आशु सर, एनएमडब्ल्यूएफ में 4 से 5 शशांक सर के साथ मैथ्स, 5 से 6 दीपिका मैम के साथ इंग्लिश। चारों सब्जेक्ट्स पूरे साल आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसका प्राइस है 1699। अगर आप इस पर घई 20 कोड लगाते हैं GHAI20 तो आपको ये बैच सिर्फ पड़ता है 1360 रुपये का पूरे साल का, कंप्लीट ईयर, जिसमें लाइव क्लासेस, असेसमेंट्स, मटेरियल सब कुछ इंक्लूडेड है। तो पूरे साल आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो आप ये कोड लगा के इस बैच को परचेज कर सकते हो और मुझसे और सभी टीचर से लाइव मिल सकते हो। यूट्यूब पे भी क्लासेस आएंगी, लेकिन वो रिकॉर्डेड होंगी, और ऐप पे जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी। तो मैप में अगर मैं बात करूं, मैप में हिस्ट्री में नेशनल इन इंडिया का मैप आ सकता है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सॉइल टाइप्स आ सकती हैं, वाटर रिसोर्सेज में डैम्स आ सकते हैं, एग्रीकल्चर में राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मिनरल्स में काफ़ी कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कुछ है, लाइफलाइंस में पोर्ट्स आ सकते हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल। तो ये सारा मैप का मटेरियल है जो आपके एग्जाम में कंसीडर किया जा सकता है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइएगा, एंड साथ ही साथ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है 10th का, ताकि मैं उसकी वीडियो यूट्यूब पे नेक्स्ट लेके आऊँ। ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।